गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 9 सिविक्स में लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ेंगे। जो सरकार है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार। जो लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और गैर लोकतांत्रिक जो है सरकार वह होती है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती है, और वहां जो है नियमित रूप से जो है चुनाव भी नहीं होता है। जो डेमोक्रेसी जो शब्द है वह यूनानी शब्द जो है डेमोक्रेसिया से लिया गया है। यूनानी शब्द में जो है डेमोस का अर्थ है लोग, और क्रेसिया का जो अर्थ है वह है शासन, अर्थात डेमोक्रेसिया का अर्थ है लोगों का शासन। जो लोकतंत्र की जो सर्वोत्तम परिभाषा जो मानी जाती है वह अब्राहम लिंकन की मानी जानी जाती है। उनके अनुसार जो लोकतंत्र जो है वह जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की जो है एक परिभाषा और भी दी जा सकती है। लोकतंत्र जो है शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यानी जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनने का जो उनको पूरा अधिकार होता है। जिन प्रतिनिधियों को वह चुनती है वह प्रतिनिधि जो है मिलकर सरकार का निर्माण करती है और उस देश के विकास के संबंधित जो है नीति बनाती है और जो है कानून बनाती है। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को कई प्रकार के अधिकार भी दिए जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता जैसे कई अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार दिए जाते हैं जो मानव की गरिमाओं को बढ़ाने का काम करता है। लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र में प्रमुख कई विशेषताएं भी होती है। जो पहला है वह प्रमुख जो है निर्वाचित नेता, जो फैसले जो है निर्वाचित नेता में होते हैं। जो लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जो फैसले होते हैं वह निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होती है। लेकिन इस अध्याय में जो है कुछ बिंदुओं पर जो है उदाहरण के साथ दिया गया है जिसकी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जो निर्वाचित प्रतिनिधियों जो प्रमुख फैसले में जो है वह निर्वाचित नेताओं के हाथों में दिया गया है। जो उदाहरण है वह है पाकिस्तान का, जिसमें 1999 में जो है जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा जो है तख्ता पलट किया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा जो है तख्ता पलट की गई थी। मुशर्रफ द्वारा तख्ता पलट कर जो है वहाँ जो चुनी हुई सरकार थी उसको अपदस्थ कर दिया गया था। और साथ ही साथ जो है 2000 अपने आप को उन्होंने जो है 2002 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी घोषित किया। मुख्य कार्यकारी भी घोषित किया, और उसी के कुछ देर बाद जो है उन्होंने जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को जो है स्वयं का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। राष्ट्रपति भी घोषित किया। इतना ही नहीं, 2002 में उन्होंने जनमत संग्रह द्वारा जो है अपने कार्यकाल को भी जो है बढ़ा दिया गया। अब तो सुनता है जनमत संग्रह है क्या? जनमत संग्रह जो है एक तरीका है जिसके माध्यम से जो है सरकार जो है जनता के समक्ष जो है किसी विषयों पर जो है राय मांगती है। जो परवेज मुशर्रफ द्वारा जो है 2002 में जनमत संग्रह द्वारा जो है अपना कार्यकाल बढ़ाया गया।
आजकल बढ़ाया गया, परंतु जो है वहाँ की जो है जो मानवाधिकार संगठन है उन लोगों ने, मीडिया ने जो है, और साथ ही साथ जो लोकतंत्र के जो समर्थक थे उन लोगों ने जो है इसका जो है विरोध किया। उनका मानना है कि जो जनरल परमेश्वरन द्वारा जन्म संग्रह जो कराया गया है वह जो है सही नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, वह जनता के साथ जो धोखाधड़ी भी है। इतना ही नहीं, 2002 में उन्होंने जो है पाकिस्तान संसद से लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित किया। लीगल जो है फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित कराया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित कराया। इस जो है पारित करते है पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया। इस संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबली को भंग करने का अधिकार प्राप्त हो गया, और साथ ही साथ उन्होंने जो है प्रांतीय राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों में भी कमी की गई। साथ ही साथ मंत्री परिषद के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो स्थापना की गई, जिसकी निगरानी जो है निगरानी में जो है सैन्य अधिकारी होते थे। राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबली भंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भंग करने का अधिकार जो अधिकार मिला मंत्री परिषद पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया गया, जिसके सदस्य जो है वह सैन्य अधिकारी होते थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय और प्रांतीय एवं प्रांतीय असेंबली में राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार में कमी की गई। जो प्रतिनिधि के अधिकारों में कमी की गई।
जो पहले जो उनको अधिकार था उनमें कमी कर दी गई। अंतिम निर्णय जो है वह परवेज मुशर्रफ के पास रखा गया। अधिकारों में कमी की गई। उस पर हम देखते हैं कि जो है वहां जो है पाकिस्तान में जो है एक जो है हम लोकतांत्रिक जो है रूप से चुनाव तो होता है, लेकिन उसको लोकतांत्रिक देश जो है मानने के लिए जो कई समस्याएं है। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में आवश्यक है कि जो चुनाव हो निष्पक्ष हो और जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। इसमें जो हम उदाहरण दे सकते हैं वो चीन का। चीन एक जो है गैर लोकतांत्रिक देश है। जो चीन की जो संसद है उसको जो है हम लोग जो है राष्ट्रीय जो है जनसंसद कहा जाता है। जनसंसद कहा जाता है। जो प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वहां जो है राष्ट्रपति का जो है संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। जो संसद के जो सदस्य है संसद सदस्यों का चुनाव। का चुनाव होता है। लगभग 3000 जो है वह सदस्य चुने जाते हैं और जो सदस्य हैं उनमें जो है कुछ जो है वह सेना के द्वारा चुने जाते हैं। सेना के द्वारा चुने जाते हैं और चीनी जो सांसद है वही जो है वह चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना आवश्यक है। कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं होता तो वह चीन में जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस पर हम देख सकते हैं वहाँ जो स्वतंत्र जो है चुनाव नहीं है, स्वतंत्र चुनाव नहीं है। दूसरा जो उदाहरण दिया गया वह है मैक्सिको का। मैक्सिको जो 1930 में जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसी के बाद से जो है मैक्सिको जो कि उससे स्वतंत्र हुआ, वह स्वतंत्रता के बाद से ही जो है PRI पार्टी की जो है सरकार रही। PRI पार्टी की जो है वह सरकार रही